मिलॉर्ड, मैं ये साबित कर चुका हूं कि दामिनी एक गिरी हुई गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अपने घर में पली हुई लड़की का बलात्कार करते हैं। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अस्पताल में पड़ी लाचार लड़की का खून करवाते हैं। उस लड़की का बलात्कार गुप्ता साहब के घर में नहीं हुआ और ना ही उसका खून हुआ है। उसने आत्महत्या की है और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूं। और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगा मिलॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। तुम गुप्ता जी के यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो? जी सर। इसका मतलब है तुम उनके वफादार हो, ईमानदार हो, तुम पर उनका पूरा भरोसा है। हाँ, गाड़ियों की पूरी देखभाल भी तुम ही करते हो, जैसे उनकी मरम्मत, उनमें पेट्रोल डलवाना, सब कुछ तुम देखते हो। तो होली के उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए, तो चड्ढा साहब आप ध्यान दीजिए, तो उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए जी, तो बहुत परेशान हुए होंगे। तुम्हें ढूंढा होगा गाड़ी के लिए, चाबी के लिए। नहीं साहब, वो जिप्सी की गाड़ी, मेरा मतलब जिप्सी की चाबी मेरे पास नहीं होती सर। तुम्हें कैसे मालूम कि वो जिप्सी में गए? नहीं साहब, क्या बाद में मेरे को मालूम पड़ गया साहब। यानी कि बलात्कार हुआ ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। ठीक है मंगेश, तुम जाओ। जी। ब्लडी फूल। मंगेश जी। चड्ढा साहब, आप मंगेश को डांटना चाहते होंगे? हाँ? क्या बड़बड़ कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ पूछना चाहते होंगे। नहीं। हाँ तो कदम साहब, उर्मी ने अपने हाथ में खत लेकर गला तो नहीं काटा होगा, और गला काटने के बाद वो अपने हाथ में खत नहीं रख सकती, तो इसका मतलब है खत किसी और ने रखा। जी वो चड्ढा साहब, आपको मबा की भाषा समझ में आती है? खैर, आपको तो वैसे कुछ सुनाई नहीं देता। मिलॉर्ड, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उर्मी को लिखना नहीं आता था। उसके राशन कार्ड पर उसका सिग्नेचर नहीं, उसका अंगूठा है। और ये बात शायद उर्मी के कातिल नहीं जानते थे, जैसे कदम साहब और चड्ढा साहब नहीं जानते। क्यों चड्ढा साहब, गलत कह रहा हूं? योर ऑनर, अब मैं दामिनी के पति शेखर गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ये जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा।